तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा हिंदी का निबंध है वो है अनुशासन या फिर छात्र और अनुशासन, जिसे मैंने 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखा है। ठीक है। और हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 250 शब्द में लिखना पड़ता है। ठीक है। ये जो है निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड एग्जाम में देखिए 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 और 2025 में पूछा गया है। ठीक है। इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखिए, निबंध में कुछ विचार बिंदु के बारे में हमें लिखना पड़ता है, जैसे भूमिका है, अनुशासन का महत्व है, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, मार्गदर्शन, कारण, सुधार के उपाय और उपसंहार। ठीक है। तो इस निबंध में मैंने बहुत ही आसान सेंटेंस के साथ इस निबंध को बनाया है। ठीक है। आपको इसे 1 से 2 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस निबंध के बारे में। देखिए यहाँ भूमिका में आपको क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पे अनुशासन जीवन को सही दिशा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है। ये मनुष्य के व्यवहार, सोच और कार्यों को नियंत्रित करके उसे सफलता की ओर ले जाता है। छात्र जीवन अनुशासन का मूल आधार होता है, क्योंकि इसी समय भविष्य की नींव मजबूत की जाती है। तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनुशासन का महत्व। तो इसके महत्व में देखिए क्या लिखा गया है। तो अनुशासन व्यक्ति को समय का मूल्य, कर्तव्य पालन और जिम्मेदारी सिखाता है। अनुशासित छात्र पढ़ाई, खेल, व्यवहार और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करता है। ठीक है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन को व्यवस्थित बनाता है। तो ये अनुशासन का महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, यानी कि जो छात्र या फिर कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो उसका दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, अनुशासनहीन छात्र लापरवाह रहते हैं। अस्थिर का मतलब एक जगह वो नहीं टिके होते, कोई भी एक चीज में उसे मन नहीं लगता है। ठीक है। और उच्छृंखल हो जाता है। उच्छृंखल का मतलब क्या होता है, जो किसी नियम को नहीं मानता है। ठीक है। कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, या तो आप कह सकते हैं अनुशासनहीन व्यक्ति। ठीक है। पढ़ाई प्रभावित होती है, लक्ष्य भटक जाते हैं और गलत आदतें बढ़ने लगती है। समाज में अव्यवस्था पैदा होती है और व्यक्ति अपने भविष्य को स्वयं नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसका क्या है, दुष्परिणाम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन का मार्गदर्शन। तो इसमें आपको लिखना है, अनुशासन छात्र को सही और गलत में भेद करना सिखाता है। शिक्षक और माता पिता का मार्गदर्शन, समय पालन, मेहनत और नियमों का पालन छात्र को सफलता की राह पर ले जाता है। अनुशासन ही उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। तो ये अनुशासन का मार्गदर्शन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुशासनहीनता के कारण, यानी कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो गलत संगति, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, परिवार में नियमों का अभाव, पढ़ाई में रुचि की कमी और नैतिक शिक्षा का ना होना इसके प्रमुख कारण है। ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है सुधार के उपाय। तो समय का सही प्रबंधन, अच्छे मित्र चुनना, नियमित पढ़ाई करना, विद्यालय के नियमों का पालन, खेलकूद में भाग लेना और आत्म नियंत्रण रखना अनुशासन सुधारने के प्रभावी उपाय है। ठीक है। एंड लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। तो उपसंहार में आपको लिख देना है, अंत में कहा जा सकता है कि अनुशासन सफलता और जीवन दोनों की कुंजी है। अनुशासित छात्र ही भविष्य में एक आदर्श, सफल और जिम्मेदार नागरिक बनता है। इसलिए हर छात्र को अपने जीवन में अनुशासन अपनाना चाहिए। ठीक है। तो ये एक आसान भाषा में मैंने निबंध लिख दिया है। आपको इसे 1 से 2 बार पढ़ना है, तब जाके आपको इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।